जिसने कहा था कि मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उतने जालिम आदमी को, हत्यारी मानसिकता के आदमी को कांग्रेस ने वक्फ बिल के पक्ष में उतारा। इन सब के जगह पे उसने ऐसे तुकबंदी वाले माफियाओं का महिमा मंडन करने वाले शायर को राज्यसभा भेजा कि अतीक अहमद ऐसा दुर्दांत हत्यारा, दुर्दांत माफिया, तो योगी बाबा ने मिट्टी में मिला दिया, लेकिन ये उसको अपनी खोपड़ी पे बैठा ले हुए था और सीधे सीधे अब वो गुंडों, माफियाओं, हत्यारों के जो चमचे थे, गुर्गे थे, उनके भरोसे वो हो गई है। उसके इरादे भी उतने खतरनाक है। लेकिन आज मनीष जी एक और साजिश सामने आई, और ये मैं साजिश कह रहा हूँ जानबूझ के, कि कांग्रेस ने लोकसभा के अंदर कल हम लोगों ने बात की थी कि राहुल गांधी गायब हो गया, भाग गया, और उसने कोई सामना नहीं किया। और इमरान मसूद जिसने कहा था कि मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उतने जालिम आदमी को, हत्यारी मानसिकता के आदमी को कांग्रेस ने वक्फ बिल के पक्ष में उतारा। और राज्यसभा के अंदर आज उसने अतीक अहमद के गुर्गे को, अतीक अहमद के तलुए चाटने वाले को, अतीक अहमद की भक्ति करने वाले इमरान प्रताप बड़ी को उतारा। और इमरान प्रताप बड़ी के साथ उसके कैसे संबंध है अभी दिखाइएगा नहीं मनीष, जरा पहले बता दूं दर्शकों को कि जब इसको शामिल किया तो वही शुक्ला जी का चैनल, वो प्रियंका गांधी की आरती उतारा करते थे, तो प्रियंका गांधी का एक खास आदमी है, तो शुक्ला जी के चैनल में बैठा के बड़े उसके इंटरव्यू लिया गया। उसने कहा वो तो एक कहीं भी कोई कवि सम्मेलन में कोई अतिथि आ जाता है तो फिर हमको उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है, इसलिए मैंने कर दी थी, बाकी हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये कह रहा था। ये जब ये राज्यसभा में पहुंच गया, आज मनीष जी जरा सुनिए कि दर्शकों को इसको कि अतीक अहमद कैसे इसको सांसद बनवाना चाहता था प्रतापगढ़ से, और ये अपने इसके घर में इसने अतीक अहमद के सम्मान में वो प्रोग्राम किया था, और अतीक अहमद किस तरह से इसको संसद तक पहुंचाना चाहता था, और ये किस तरह से अतीक के लिए ट्वीट करके इसने क्या कहा था, जरा दोनों चीजें देख लीजिएगा। बिल्कुल, और आप चौंकेंगे इस चीज को मैं पहले बता दें जरा सा कि आज मैंने उसके पूरे भाषण को सुना। आज उसने जमकर जहर उगला। वो अपने, चूंकि वो शायर है, तुकबंदी कर लेता है, तो घर में बैठ करके सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा तो बहुत खुश हुई होगी, क्योंकि सोनिया गांधी के एहसान पर ही ये राज्यसभा में आया है। और ये उस दौर में राज्यसभा में आया है जिस समय कांग्रेस के पास इतनी औकात नहीं कि अपने कद्दावर काबिल नेताओं को, सिब्बल हों, सिंघवी हों, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हों, आनंद शर्मा हों, कई सारे ऐसे लोग हैं जो चले गए पार्टी छोड़ के, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, इन सब के जगह पे उसने ऐसे तुकबंदी वाले माफियाओं का महिमा मंडन करने वाले शायर को राज्यसभा भेजा है। जरा देख लीजिए। ये और प्रतापगढ़ हमेशा हमने जुड़ना चाहा है। हमारे मन में ये कसक आज भी है। ये जाना जाता है राजा और रानी के नाम से आप ही जन्माते भी हो, आप ही जन्माते हो। जब कभी आओ जाओ तो रानी साहिबा आ रही है, फलानी रानी आ रही, फलाने राजा आ रहे हैं। अब बंद करो ये रानी राजा का नाम करना। अब राजा रानी बैलेट पेपर से पैदा होता है, बैलेट पेपर से पैदा होता है। हम तो आपको इशारा कर रहे हैं कि अगर एक इनकलाबी नौजवान है जो अपने शायरी में इनकलाब पैदा करता है, सच्चाई बोलता है, इमरान प्रतापगढ़ी आपके बीच में है, क्यों नहीं आप उसको प्रतापगढ़ का राजा बना देते? बना दो राजा, बनाना आपके हाथ में है, बनाना आपके हाथ में है। आज वोट की ताकत से राजा बनता है। हम इशारा करके जा रहे हैं प्रतापगढ़ के लोगों, और प्रतापगढ़ से हमेशा हमने जुड़ना चाहा है। हमारे मन में ये कसक आज भी है, जिसको मिट्टी में कूच कर अखिलेश योगी आदित्यनाथ ने मिटाया। और इसका देखिए, इसका ट्वीट दिखा दीजिए मनीष जी, क्या लिखा है कि ये जो कल रात अतीक भाई और अशरफ साहब, ये 22 अप्रैल 2015 का ट्वीट है इसका, कि कल रात अतीक भाई और अशरफ साहब हमारी कुटिया पर एक छोटी सी दावत पर तशरीफ ले आए। कितना कृतज्ञ है, कितना मरा जा रहा था उनके लिए, कि दोनों की फोटो के साथ इसने डाला है। तो अब आप इसको जरा समझिए कि अतीक अहमद ऐसा दुर्दांत हत्यारा, दुर्दांत माफिया, जिसको योगी बाबा ने मिट्टी में मिला दिया, लेकिन ये उसको अपनी खोपड़ी पे बैठा ले हुआ था, और वो इसको प्रमोट कर रहा था राजा भैया खिलाफ प्रतापगढ़ में, यहाँ पे इसको राजा बना दो। वो नाम नहीं लिया उसने, लेकिन उसका सीधा इशारा प्रतापगढ़ में उन्हीं की तरफ था कि उनको हटाकर इसको लाके प्रमोट करो। वो तो मर गया, अगर उसका बस चलता तो इसको प्रमोट वो करके ही जाता। और ये कहा जाता है मनीष जी
तब भी जब इसको राज्यसभा भेजा गया था तब वो जिंदा था। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में, खासकर लखनऊ के सर्किल में पूरा मशहूर था कि इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस के अंदर जो एंट्री कराई है वो अतीक अहमद ने कराई है। अतीक अहमद के पौए पे इसको कांग्रेस में भेजा गया और कांग्रेस इसको राज्यसभा भेजेगी। तो वो अतीक अहमद तो मर गया, बाबा ने उसको मिट्टी मिला दिया जो उसको होना था। लेकिन ये आदमी, ऐसे व्यक्ति को आज ये राज्यसभा के अंदर ये ज्ञान दे रहा था, वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड वाली बहस में भाग ले रहा था। और ये किस कीमत पे दे रहा था? जरा कांग्रेस कितनी राजनीतिक दरिद्रता के कगार पे पहुंच चुकी है, कितने राजनीतिक पतन पे पहुंच चुकी है, ये आप जरा इसका अनुमान लगाइए कि आप असहमत कुछ भी हो। लगातार 2 बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा दिग्विजय सिंह, बैठा हुआ था उसी राज्यसभा के अंदर। उसी राज्यसभा के अंदर पिछले 40-45 साल से लगातार किसी न किसी सदन में रहे प्रमोद तिवारी बैठे हुए थे। उसी सदन के अंदर जिसको राहुल गांधी का गुरु कहा जाता है और जयराम रमेश बैठा हुआ था। लेकिन उन सबको किनारे करके, उनको साइड लाइन करके कांग्रेस ने इस गुंडे को उतारा कि तुम आके जरा वक्फ बिल पे बोलोगे। तो ये कांग्रेस का ये स्तर हो चुका है। और सीधे सीधे अब वो गुंडों, माफियाओं, हत्यारों के जो चमचे थे, गुर्गे थे, उनके भरोसे वो हो गई है। उसके इरादे भी उतने खतरनाक हैं। और हिंदुओं को अगर अब भी सावधान नहीं हुए का उससे, तो फिर हिंदू अपना भोगने के लिए तैयार रहें। बिल्कुल, देखिए हम लोग इसीलिए कहेंगे दोनों इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी, ये दो इमरान इसने उतारे और दोनों कितना खतरनाक है। ये जिस अशरफ साहब का इस्तेमाल कर रहा था, अभी अतीक अहमद के हत्या पे एक किताब लिखी गई है, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने किताब लिखी है उत्तर प्रदेश के, मैं उनका ब्रॉडकास्ट सुन रहा था। वो कह रहे थे कि अशरफ माफिया नहीं था, वो रोज उसे लड़की चाहिए। अतीक अहमद के शासन का मौज जो है ये अशरफ ले रहा था। तो समझ जाइए कि ऐसे ऐसे प्रतापगढ़ी उस अशरफ के लिए क्या सप्लाई करते होंगे जिसका इनाम इसको मिला होगा, क्योंकि उसे हर दिन चाहिए था। वो हाथ रख दे, बताया जब किसी हिंदू लड़की किसी जगह पर उस इलाके में यदि उसे पसंद आ गए चलते चलते तो उसको मिलनी चाहिए। एक पत्रकार उस किताब में व्याख्या कर रहा है कि घटिया, बोला अतीक इस लेवल का घटिया नहीं था, वो गुंडई करता था, लूटता था, और ये अय्यास था। तो सोचिए ऐसे अय्यासबाजों का, ऐसे नीच और घटिया लोगों का जिसको मिट्टी में योगी ने मिला दिया, वो इसके लिए भगवान था। और आज इसने सदन में जो जहर उगला है इमरान प्रतापगढ़ी ने ना, वो मैं उम्मीद करता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह इसका जरा विशेष तौर से संज्ञान लेंगे, इसका विशेष तौर से संज्ञान लेंगे। और बाकी उत्तर प्रदेश में तो खैर तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा बाबा ही हैं। आज एक काला कपड़ा पहन करके उतरा हुआ था और पूरी पाकिस्तान परस्ती का जहर, मतलब सोचिए, ये ऐसा लगा कि एहसान कर दिया इस देश में आग रह करके इन लोगों ने, जिनके बाप दादों ने पाकिस्तान मांगा, जिसने यहाँ रह करके यदि चले गए होते तो सोचिए कम से कम वक्त की लूट तो नहीं होती। लेकिन ये एहसान कि किसी के बाप दादा का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। इस तरह के जहर उगलते हुए, और जाकिर हुसैन और उस मौलाना आजाद का उदाहरण दे रहे थे जिसने इस देश की सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त कर दिया। तो इसीलिए समझना पड़ेगा कि कांग्रेस ने कैसे कैसे नमूने उतारे थे लोकसभा, राज्यसभा। कांग्रेस का नमूना तो मनीष जी समझ लीजिए कि कल तो मैंने पूरा देखा, कल 2 बजे जब पास हुआ 1:57 पे मैं देख रहा था। और उस समय राहुल गांधी वो पैजामा पहन के आया था जो रात में सोते समय लोग करते हैं, हवाई चप्पल और पैजामा, घरेलू हवाई चप्पल और पैजामा, हवाई चप्पल और पैजामा पहन के आया था और सो रहा था, सदन के अंदर सो रहा था। वो आज अर्णव गोस्वामी ने दिखाई है कि वो बाकायदे सो रहा है आंखें बंद करके। तो जो मैंने अभी दर्शकों, जो हम लोग रेगुलर दर्शक होंगे उनको अच्छे से याद होगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि ये पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहता है सदन की गरिमा के गिर जाने का, सदन की गरिमा खत्म कर देने का। और ये दुनिया को ये बता रहा कि इस देश की जो संसद है उसकी कोई औकात नहीं है, वो बिल्कुल एकदम घटिया स्तर पे है। कोई स्तर ही नहीं, स्तर होता तो कम से कम रात में पैजामा और चप्पल पहन के ना आता सदन के अंदर, खासकर नेता विपक्ष होने के बाद। तो ये कांग्रेस ने बीड़ा उठा रखा है कि हिंदुस्तान को अपमानित करने का कोई मौका हम नहीं छोड़ेंगे। खुद भी अपमानित करेंगे, विदेशों में भी अपमानित करवाएंगे, अपने गुंडों के चमचों से सबसे अपमानित करवाएंगे। और उसी का नतीजा जो मनीष जी कह रहे हैं कि आज वो राज्यसभा के अंदर धुआंधार उसने गाली गलौज की है।
बिल्कुल। और ये दिख रहा है किस तरह से कि कैसे अपने नौकर चाकर, कैसे ठुल्लों को इसने उतारा है। राहुल गांधी खुद को समझ क्या रहा है। कमाल की बात यह है कि उसी संसद में आज ये जिक्र कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, दूसरा बिल जो है ना वो आज नहीं लाना है। अमित शाह ने उसी पर एक तरह से कहा कि भाई रात में जगना सीखो, 1-2 दिन कम से कम देश के लिए जग जाओगे, देर रात तक तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि अयासबाज हैं, इन सब की हैसियत नहीं, सबके सब सोते नजर आ रहे थे। लेकिन देखिए अमित शाह को, कल रात में भी 3-4 बजे तक वहां थे, सुबह तक, और सवेरे से कंटिन्यूअसली है। इसीलिए एक मैसेजिंग है, इस देश को समझना है कि कैसे कैसे खलनायकों को नायक बनाने के लिए कांग्रेस ने खेल खेला है।